जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। कुछ खबरों के साथ आपके दरबार में हाजिर है बंदा इंद्र प्रकाश। आज प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार से है। पटना राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जनता दल आई, बीजू जनता दल सेकुलर, इन सबके विलय की बात चल रही है। जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय किरण सिन्हा जी इस विलय के लिए प्रयास कर रही हैं कि सब एकजुट साथ आए। इसी बीच पटना में एक तो नीतीश कुमार जी की समाधान यात्रा चल रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। उसमें जनता से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और फीडबैक कर ले रहे हैं कि शराबबंदी के लिए कैसा क्या लोगों का नजरिया है और लोगों को समस्याओं का समाधान कैसे हो रहा, भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है, इन सब विषयों पर बातचीत हो रही है। एक खास चर्चा का विषय ये रहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी की एक भोज होना है, खिचड़ी भोज, दही चूड़ा का दावत 14 जनवरी का, इस नाते भी चर्चा है। और सुधाकर सिंह विधायक की चर्चा चल ही रही, उनकी तो चर्चा जनता दलाई में आने की भी चर्चा है कि सुधाकर सिंह जगदानंद सिंह के बेटे राष्ट्रीय जनता दल से विधायक हो, माननीय किरण सिन्हा जी के साथ आ सकते हैं और बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। लेकिन खास बात यह रही कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बयान दे दिया छात्रों को लेकर के कि छात्रों के साथ छात्रों पर लाठीचार्ज तो होता ही रहता है। तो इस समय जब समाधान यात्रा चल रही है तो छात्र ज्ञापन देना चाहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। तो छात्र प्रतियोगी छात्र हैं जो नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन छात्रों को नजरबंद किया गया, ऐसे प्रकरण आ रहे हैं। तो उस पर लाठीचार्ज भी कहीं हुआ, तो कई बार लाठीचार्ज अक्सर हुआ। जब प्रतियोगी परीक्षार्थी विद्यार्थी वहां जाने लगे तो उनके साथ लाठीचार्ज वगैरह हुआ। तो उन सब बातों को लेकर के आक्रोश हुआ और उस आक्रोश में ये ललन सिंह ने कहा कि भाई लाठीचार्ज होता रहता है। तो इस बात को लेकर के छात्रों में काफी आक्रोश है और जनता दल आई के कुछ साथियों ने कहा कि भाई ये कैसे बात कर रहे हैं, क्योंकि छात्र आंदोलन से ललन सिंह भी निकले हैं, नीतीश कुमार भी निकले हैं, लालू यादव भी निकले हैं और जेपी मूवमेंट से। तो जेपी मूवमेंट का छात्र आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन हो गया कि जो बिहार में उस समय मुख्यमंत्री थे मिस्टर गफूर, तो गफूर के खिलाफ ऐसा गुस्सा कि वो उनकी सरकार चली गई और केंद्र सरकार चली गई। तो छात्र आंदोलन, छात्रों का गुस्सा साधारण गुस्सा नहीं होता है, बहुत बड़ा गुस्सा होता है और ये जेपी मूवमेंट बताता है, ये असम गण परिषद का आंदोलन बताता है। तो इस बात पर आया कि भाई छात्र इतना समझदार व्यक्ति होने के नाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, सांसद होने के नाते कैसे ये बात कह रहे हैं। और ललन सिंह तो सुधा श्रीवास्तव जी के निजी सचिव भी रहे। सुधा श्रीवास्तव जी नाथ नगर विधानसभा क्षेत्र भागलपुर से विधायक रही थी और 2005 से 2005 और 2010 के बीच में जब नीतीश जी की पहली बार सरकार बनी थी तो उसमें सुधा श्रीवास्तव को बिहार सरकार का कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया था। तो इस प्रकार से जमीनी व्यक्ति हैं, शुरू से ही राजनीति में रहे, संघर्षों के साथी भी हैं ललन सिंह जी। लेकिन ये बात छात्रों को चुभ रही है और जो वहां का बुद्धिजीवी है, पटना के सियासी हलकों में भी चर्चा है कि भाई कैसे ये ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि ये आंदोलन अगर भड़केगा तो छात्र आंदोलन एक चिंगारी होता है कि अगर चिंगारी लग गया तो भड़कते भड़कते पूरे जंगल का सत्यानाश कर सकता है और पूरा जनता दल के मंसूबों पर पानी भी फेर सकता है। इस प्रकार की चर्चाएं चल रही है। और दूसरा पटना से ही संबंधित है, पटना दानापुर। और ये प्रयागराज की एक वकील, महिला अधिवक्ता, तो उनका कहना है, उन्होंने आरोप लगाया हुआ है ये गुलाब यादव। तो गुलाब यादव विधायक है, पूर्व विधायक है बिहार के और ये आईएएस अधिकारी रहे, ये संजीव हंस। तो दानापुर से खबर ये है कि संजीव हंस पर उन्होंने आरोप लगाया कि उन लोगों ने, ये गुलाब यादव और संजीव हंस, इन लोगों ने उसको
ब्लैकमेल किया और ब्लैकमेल करके होटलों में रह गए, ले गए, कहीं मुंबई रह गए, दिल्ली ले गए, कई स्थानों पे ले गए और फिर रेप किया, रेप करने के बाद फिर अबॉर्शन कराया, फिर उसको बच्चा भी हुआ। तो बच्चा एक है जिसके लिए डीएनए का आदेश दानापुर की अदालत ने किया है कि इसके डीएनए का टेस्ट किया जाए संजीव हंस आईएएस अधिकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर पटना में इस समय चर्चा में है कि शासन और प्रशासन यानी विधायक क्या कर रहा है, विधायक गुलाब यादव और आईएएस अधिकारी संजीव हंस ये क्या कर रहे हैं। और जो महिला है वो पढ़ी लिखी महिला, अधिवक्ता महिला, और उनका कहना है कि नहीं, उन्होंने कहा कि हम आपको महिला विभाग का चेयरमैन वगैरह बनवा देंगे, इस तरीके से उनको बुलाया। दूसरा प्रयागराज से ही खबर है, ये के श्रीनाथ त्रिपाठी जी नहीं रहे। तो के श्रीनाथ त्रिपाठी जी को जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय किरण सिन्हा जी ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने गहरा दुख व्यक्त किया और उन्होंने जिस समय जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जी थे और 12 जून 75 को जब उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ निर्णय लिया हुआ था, तो उन सारे प्रकरणों को उन्होंने याद किया कि जिस प्रकार से के श्रीनाथ त्रिपाठी और जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जिन लोगों के साथ ये अधिवक्ता थे वो जस्टिस थे, किस प्रकार से संबंध थे ये बताया। और खास बात ये रही कि प्रयागराज में आज जो कुछ कायस्थ संगठनों, कायस्थ प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा हुई, चर्चा की गई माननीय किरण सिन्हा टीम के द्वारा। तो फूलपुर और इलाहाबाद 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की भी बात हुई कि फूलपुर और इलाहाबाद कायस्थ बाहुल्य सीटें हैं और इन पर तैयारी तेज की जाए, इनको लड़ा जाए और बूथ स्तर तक पहुंचने का प्रयास किया जाए। तो वो उसमें नगर निगम टल गया है, चूंकि अभी तक तैयारी पटना को लेकर के रहा कि जनता दल आई की माननीय किरण सिन्हा जी पटना में चुनाव लड़ा रही थी और बिहार में कई कई जगहों पे उन्होंने अच्छा समर्थन किया और अच्छे लोगों को चुनाव लड़ाया। तो अब बिहार से स्थिति खाली हो गई है, तो अब उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की भी दृष्टि से मेहनत की जा रही है और लोकसभा, मुख्य लोकसभा के लिए है, क्योंकि लोकसभा में पिछले 40 वर्षों से उत्तर प्रदेश से एक भी कायस्थ सांसद नहीं है और कायस्थ समाज का अधिकांश वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने आज तक उत्तर प्रदेश से एक भी कायस्थ को टिकट नहीं दिया है। तो इस बात को लेकर के कायस्थ समाज में भी बड़ा आक्रोश है और आक्रोश की परिणति ये हो रही है कि ये है केवल प्रयाग तक या इलाहाबाद तक सीमित नहीं है। आज बांका में भी, बिहार में भी कायस्थ संगठनों का बैठक हुआ और कोटा में भी कार्यक्रम हुआ, कायस्थ समाज का सम्मेलन हुआ, वैवाहिक सम्मेलन हुआ वहां पर। तो इस प्रकार से चौतरफा कार्यक्रम चल रहे हैं और सबसे लखनऊ में भी कार्यक्रम हुआ। लखनऊ में कार्यक्रम हुआ, उमेश श्रीवास्तव जी अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष, उनके सामंजस्य में बैठ करके हुआ और डॉक्टर एस के श्रीवास्तव जी के यहाँ कुछ लोग बैठे और दिनेश खरे जी, ये कायस्थ अंतर्राष्ट्रीय संघ, तो अंतर्राष्ट्रीय कायस्थ संघ है, उसके माध्यम से उनका होटल जेमिनी में बैठक हुआ। लेकिन सब में एक बात ये रही कि आप देखिए कि आमतौर से जाड़े का दिन है, पारा बिल्कुल गिरा हुआ है और कायस्थ समुदाय आमतौर से एसी में रहने वाला, ब्लोअर में रहने वाला, कम कमरे से पारे बाहर न निकलने वाला समाज और बड़ा ही विलासतापूर्ण जीवन जीने वाला समाज माना जाता है। भोग विलास में मस्त बिल्कुल जो है, कुछ लोग तो भी कहते हैं कि भाई कायस्थ समाज लाला, यानी कि सूरज अस्त और लाला जी मस्त, इस प्रकार की बातें आती, मतलब बिल्कुल अपना खाना पीना टन रहना ये। लेकिन गर्मी का पारा जैसे जैसे जाड़े का पारा गिर रहा है, कायस्थों का पारा वैसे वैसे बढ़ रहा है। निकल पड़े कायस्थ। आप कानपुर की खबर ये रही कि वहाँ का जो हॉस्पिटल हृदय रोग का है, तो वहाँ पर लगभग 1 सैकड़ा लोग जो है नहीं रहे। तमाम लोग कुछ वहाँ एडमिट हुए, वो जो है एक्सपायर कर गए और जो उनको लेकर के गए, उनका ट्रीटमेंट होने लगा, लिखा पढ़ी हुई, उसमें एक्सपायर कर गए। तो कहने का तात्पर्य है कि एक तरफ जहाँ दिल के मरीज दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ या दिल के डॉक्टर ए के श्रीवास्तव, डिवाइन मिशन हॉस्पिटल, दिल के डॉक्टर वो निकल पड़े इस तरीके के जाड़े में, मीटिंग बुला लिया। किस लिए? कायस्थ समाज को भागीदारी चाहिए, लोकसभा में नुमाइंदगी चाहिए,
नगर निगम में नुमाइंदगी चाहिए, नुमाइंदगी को लेकर के। और यही जो दूसरे संगठन रहे उनकी भी यही रही कि भाई कायस्थ समाज को भागीदारी चाहिए। दिनेश खरे जी के साथ जो साथी बैठे उनकी भी यही मांग रही और पूरा इसी के लिए प्रयास रहा। और संजीव वर्मा जी वगैरह निकले, शेखर वगैरह निकले और तमाम साथी जो लखनऊ के हैं वो सब लोग निकले। तो ये बड़ी बात है, चर्चा में रही, आज चर्चा चारों तरफ रही कि भाई कायस्थ समाज कभी न निकलने वाला समाज क्यों निकल रहा है। और उमेश जी भी तो चिड़ियाघर में आप सांप देखिए, तो सांप चिड़ियाघर में तो बिल्कुल छुपे हुए बैठे हुए हैं। सांप जो है बिल्कुल निकल नहीं रहा, हिल डुल नहीं रहा, बिल्कुल लगता है कि गया काम से ये जो है। लेकिन उमेश जी फुफकार पड़े, निकल पड़े। कायस्थ समाज को भागीदारी चाहिए, अगर भागीदारी नहीं दी जाएगी तो किसकी सरकार बनती है किसकी बिगड़ती है इससे हमें कोई मतलब नहीं। हम मतदान करेंगे कायस्थ समाज के लिए। तो अब जो तैयारी यशवंत सिन्हा की, शत्रुघ्न सिन्हा की चल रही है, किरण सिन्हा जी की चल रही है, तो इसमें भले ये लोग देखने में ना लगता हो कि ये दौड़ा नहीं कर रहे हैं, निकल नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं बड़ी अंदर गंभीर तैयारी चल रही है। क्योंकि जिस तरीके से पहली बार ये हो रहा है कि कायस्थ समाज निकल रहा है, इस तरीके के जाड़े में भी निकल रहा है और निकल करके कायस्थ राजनीति की जो गर्मी है, वह इस जाड़े को कहीं ठहरने नहीं दे रही है। और भाई कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भाई आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा जी आसनसोल से बैठ करके मंत्र फूंक रहे हैं, वो मंत्र बोल रहे हैं, फूंक रहे हैं पूरे देश में। किरण सिन्हा जी उसका नेतृत्व कर रही हैं। तो 2024 की लड़ाई जो होगी वो किरण सिन्हा जी के नेतृत्व में लड़ी जाएगी और पूरा यशवंत सिन्हा की टीम, किरण सिन्हा की टीम, शत्रुघ्न सिन्हा की टीम, ये सब जो लोग जो है यशवंत सिन्हा के लिए काम करते थे, जो लोग शत्रुघ्न सिन्हा के लिए काम करते थे, वो सब लोग किरण सिन्हा जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, अगुवाई में काम कर रहे हैं। और लोकसभा की एक एक सीट की तैयारी चल रही है, पूरे बिहार में, झारखंड में, खासकर से उत्तर भारत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटका में तैयारी चल रही है। और जो भी मुंबई में अच्छी तैयारी चल रही है, महाराष्ट्र, गुजरात, सब कहीं। तो चूंकि इन लोगों का प्रभाव सब कहीं है, संघर्ष करते रहे और लोक नायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति को आगे बढ़ा रही हैं माननीय किरण सिन्हा जी। और संपूर्ण क्रांति की विरासत को, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। मुंशी महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के मुख्यमंत्री रहे, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, उनकी विरासत को आगे बढ़ा रही और जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा की न्यायप्रियता की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। तो इस नाते कायस्थ समाज ही नहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, सवर्ण वर्ग, जो तानाशाही नहीं है, सामंतवादी नहीं है, पूंजीवादी नहीं है, समता मूलक है, उन सब का समर्थन माननीय किरण सिन्हा जी को मिल रहा है 2024 के चुनाव के लिए। तो अब की बार तैयारी तो बड़ी गजब की तैयारी चल रही है। तो उस तैयारी को देख करके लग रहा है कि नहीं, 2024 में मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो लोग कभी नहीं निकलते थे कायस्थ समाज के, वह बुद्धिजीवी लोग, प्रबुद्ध लोग, वह निकल रहे हैं इस घनघोर जाड़े में अपनी हिस्सेदारी को लेकर के, अपनी भागीदारी को लेकर के। तो 2024 में लग रहा है कि अब याचना नहीं, अब रण होगा, युद्ध महा भीषण होगा और हालात 1977 जैसे बनाए जाएंगे। जो माननीय किरण सिन्हा टीम काम कर रही पूरी तरीके से, चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड पूरी तरीके से काम कर रही है, जोड़ रही है सबको। अभी 14-15 तारीख को जनता दल आई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होना है, उस पर सब लोग बैठेंगे, बात चिंतन मनन करेंगे। और उसके बाद 1, 2, 3 अप्रैल में 2023 की होली भी का त्योहार भी हो जाएगा। और जो चूंकि अधिकांश कास्ट समाज के लोग सरकारी नौकरियों में होते हैं, प्राइवेट नौकरियों में होते हैं, मार्च क्लोज होता है, क्लोजिंग मार्च। तो क्लोजिंग मार्च खत्म हो जाएगा 31 मार्च तय। जैसे ही 31 मार्च खत्म हो रहा है, वैसे ही एक बैठक हो रही है, बड़ी बैठक हो रही है, राष्ट्रीय स्तर की बैठक हो रही है। और बैठक ही नहीं, वो एक सम्मेलन होगा, एक बड़े पैमाने पे होगा, जिसमें देश के सभी प्रांतों के लोग भाग लेंगे। और उसकी शुरुआत 22 मार्च को यूपी बिहार महोत्सव मनाया जाएगा, चित्रगुप्त रिजार्ट्स, कानपुर रोड, लखनऊ।
वहाँ पर उसका आयोजन, उसकी उसकी सारी कार्यक्रम रूपरेखा शुरू हो गया है। वहाँ पर लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है, कहाँ कुर्सी मेज लगेगी, कहाँ पंडाल सजेगा, कहाँ भोजन बनेगा, कहाँ लोग बैठेंगे, कहाँ लोग ठहरेंगे, ये सब चित्रगुप्त रिज़ॉर्ट्स पर कार्यक्रम शुरू हो गया है। 1, 2, 3 अप्रैल 2023 की तैयारी चल रही। तो एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा 1, 2, 3 में कि किस तरीके से हमको काम करना है सरकार को हटाने के लिए, और जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, उपेक्षित हैं, उन सबको भागीदारी दिलाने की। क्योंकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कोई अपने लिए तो जो लड़ाई लड़ी नहीं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने सबके लिए लड़ाई लड़ी। उसी प्रकार से माननीय किरण सिन्हा जी सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। और ये रहा, और संपूर्ण क्रांति को खास तौर से आगे बढ़ाना है। हाउ टू रिवाइव एंड सर्वाइव संपूर्ण क्रांति, इसके लिए भी कार्यक्रम चल रहा है कि संपूर्ण क्रांति को कैसे दीर्घजीवी एवं पुनर्जीवी बनाया जाए, इस पर भी कार्यक्रम चल रहा है। और उनका एक प्रोजेक्ट चित्रगुप्त स्थल का चल रहा है कि जितने ये दो, यही 1, 2, 3 में उस पर निर्णय होगा कि जो चित्रगुप्त स्थल हैं पूरे देश भर के, उन स्थलों पर प्रतिनिधि मंडल भेजना, जो लोग जाना चाहते हैं उनको वहां पर ले जाना और घुमाना दिखाना। तो उसके 3 रहेगा कि जो चित्रगुप्त मंदिर है उसको दिखाना दर्शाना, जैसे पटना का चित्रगुप्त मंदिर है, अयोध्या का चित्रगुप्त मंदिर है, चित्रकूट के चित्रगुप्त मंदिर है, ओरछा का चित्रगुप्त मंदिर है, उज्जैन का चित्रगुप्त मंदिर है। तो ये अभी जब संवेद शिखर चर्चा में आया गिरिडीह का, तो गिरिडीह में आंदोलन तो जैन समाज ने किया, और वो लड़ाई जैन समाज ने जीता भी सड़कों पर उतर करके और अपने दृढ़ संकल्प के कारण। जबकि वहां पर संवेद शिखर जो पारसनाथ पर्वत है, वहां पर अनुसूचित जात जनजात के लोगों का भी आना जाना है, वो भी अपना जो है त्योहार मनाते हैं और अपना एक धार्मिक स्थल उनके लिए भी लोग है, लेकिन लोग इसको नहीं जानते हैं। और वहां का स्थानीय कायस्थ समुदाय जो गिरिडीह का है, वह भी वहां पर जाता है जो भगवान चित्रगुप्त की पूजन अर्चन करने के लिए। चित्र दीपावली के दूसरे दिन वहां पर चित्रगुप्त जयंती के अवसर पर सबका समाज के लोग इकट्ठा होते हैं और चित्रगुप्त का आयोजन वहां पर होता है। तो ये लोग नहीं जान रहे थे आमतौर से, तो इसके संवेद शिखर के माध्यम से कुछ अखबारों में छपा, कुछ आगे बात बढ़ी तो कुछ लोगों ने जाना। तो वो चित्रगुप्त मंदिर जितने भी हैं भारत के, उन सब मंदिरों में लोगों को भेजना, जो लोग इच्छुक लोग हैं, जो जाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं चित्रगुप्त मंदिरों को, उनको चित्रगुप्त मंदिरों का दर्शन करना, कराना। और दूसरा रहेगा कि जो चित्रगुप्त समाज के लोग, उनके वंशज के जो जिन्होंने संघर्ष किया हुआ है, जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी, भगवती चरण वर्मा, महादेवी वर्मा, इस प्रकार के जिन लोगों ने संघर्ष किया हो, उनकी संघर्ष स्थली पर जाना। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने संघर्ष किया, तो उनकी वाराणसी पर उसमें घूमना, मुंशी प्रेमचंद की लमही में जाना, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सिवान में जाना, और वहाँ पर जहाँ उनका जन्मस्थली रहा, फिर पटना में जो सदाकत आश्रम में नहीं रहे, मैंने पूरे देश को एक घूमने का, भ्रमण करने का कार्यक्रम बन रहा है। तो उस पर भी 1, 2, 3 अप्रैल पर चर्चा होगी। तो बड़ा कार्यक्रम बन रहा है। तो एक ये विषय, और एक और विषय आया हुआ है, वो लखनऊ से संबंधित है, लेकिन वह भी प्रयाग से ही रहने वाले हैं। ये हैं डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच। तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के भुवननाथ पासवान जी, तो भुवननाथ पासवान जी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया गया आज, ये रिसालदार बुद्ध विहार में। तो इसमें अपने हरिश्चंद्र जी भी रहे, और हरिश्चंद्रा जी भी रहे उसमें, और सब लोगों ने इंजीनियर रचना जी का, जो जिनका योगदान डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मिशन के लिए बहुत अच्छा रहा, तो इंजीनियर रचना जी का वहां पर सम्मान किया गया। तो इस प्रकार से कुछ ऐसी खबरें रही जो आज की भयंकर जो जाड़े की जब लोग निकल नहीं रहे, तब भी कुछ लोग निकल रहे हैं, और वो जाड़े में निकल करके काम कर रहे हैं अपने मिशन के लिए, आगे अपने एक क्षमता युक्त भारत बनाने के लिए काम कर रहे हैं और निकल रहे हैं घरों से। तो इस प्रकार से है। और अब देखा जाता है कि अब निगाहें तो मुख्य रूप से 1, 2, 3 अप्रैल के लिए रहेंगे, लेकिन अभी 14-15 को क्या होता है। और उधर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की भी बैठक हो रही है, उनकी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रहेगी।
तो लड़ाई स्पष्ट दिख रहा है कि जिस कमिटमेंट के साथ लड़ाई में लोग आ रहे हैं, तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ जनता दल आई है। जिस प्रकार से लोगों का निकलना हो रहा है और जो एक आबो हवा बन रहा है, तो उस आबो हवा को देखते हुए लग रहा है कि लड़ाई दो तरफा होएगी। तो और जयप्रकाश जी का तो लोग लामबंदी कर रहे हैं बड़ी तेजी के साथ, और एक बैठक अति पिछड़ा को लेकर के भी आज बैठक रही गांधी भवन में। तो गांधी भवन में वो बैठक रही, तो उसको मुख्य रूप से ये रहा कि अति पिछड़ों को जो अधिकार नहीं मिल रहा है, एक तरफ बात हो रही है ओबीसी आरक्षण की, तो ओबीसी को लेकर के बात तो हो रही है, मामला कोर्ट में भी गया, लेकिन जो माननीय किरण सिन्हा जी ने प्रयास किया बिहार में, वो अति पिछड़ों को आरक्षण दिलाया उन्होंने, अति पिछड़ा आयोग बनवाया बिहार में उन्होंने, अति दलित महादलित आयोग बनवाया। तो उसी तर्ज में उत्तर प्रदेश के लिए भी और मध्य प्रदेश, जिन जिन राज्यों में नहीं है, हालांकि वो कुछ तमिलनाडु में भी है, महाराष्ट्र में भी है, जिन जिन प्रांतों में भी अति पिछड़ों अति दलितों को नहीं भागीदारी मिल रही है, उस पर भी काम कर रही है माननीय किरण सिन्हा जी। और खास तौर से उत्तर प्रदेश और कर्नाटका, उन दोनों जगहों पर अति पिछड़ों को महादलितों को आरक्षण दिलाने के लिए उनकी टीम काम कर रही है। तो उस पर भी आज बातचीत हुई है, कुछ लोग बैठे हुए हैं और विचार विमर्श करके आगे का निर्णय लेकर के एक आंदोलनात्मक रूपरेखा बनाई जाएगी। तो ठीक है साथियों, इसी के साथ जो जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति।